जय श्री राम। आप सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड हाउस के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें पिछले 2 वीडियो में हमने फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड सेकंड हाउस लॉर्ड की जो डिफरेंट प्लेसमेंट है वो हमने स्टडी की। आज हम ये जानेंगे कि थर्ड हाउस लॉर्ड की डिफरेंट हाउसेज में प्लेसमेंट होती है वो कैसे प्रभावित करती है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि थर्ड हाउस होता क्या है, वो किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, यानी अवचेतन मस्तिष्क को दर्शाता है। साथ ही साथ थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दर्शाता है, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, शॉर्ट ट्रेवल को भी ये दर्शाता है। थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी हॉबी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस बिगेस्ट टेम्पटेशन है, यानी ये भाव जो है आकर्षण का भाव है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करेगी, ये आप थर्ड हाउस से जान सकते हो। थर्ड हाउस स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। जब भी कोई व्यक्ति स्थान परिवर्तित करता है, अपना एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ थर्ड हाउस का रोल आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस आपके नेबरहुड को और आपके सिबलिंग्स को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस सडन इवेंट भी क्रिएट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थर्ड हाउस सडन इवेंट कैसे क्रिएट करता है। देखिए, ये 8th हाउस से 8th हाउस है, यानी अष्टम से अष्टम भाव है। इसलिए जब भी आप थर्ड हाउस एक्टिव होता हुआ देखोगे तो कोई ना कोई आपके इवेंट जो होगा वो सडन इवेंट ही देखने को मिलेगा। और इन सब के अलावा थर्ड हाउस जो होता है वो इनिशिएशन को दर्शाता है, यानी किसी भी कार्य की शुरुआत को। तो अमूमन हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि हम जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो कौन सा काम करें जिससे हमें कार्य में सफलता मिले। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ रेमेडी जैसे बताऊंगा, जिनके माध्यम से आप ये जान पाओगे कि आपको अपनी जन्म कुंडली से वो कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता मिले। तो वीडियो कंप्लीट देखिए और बिना स्किप किए देखिए, जिससे आपको सारी प्लेसमेंट समझ में आ सके और जो थर्ड हाउस है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो अच्छे से आप समझ पाओ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थर्ड हाउस की लॉर्ड की प्लेसमेंट जब फर्स्ट हाउस में होती है तो उसे हम कैसे देखते हैं। देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वो पुरुषार्थ का होता है, पराक्रम का होता है। थर्ड हाउस से हम करेज को देखते हैं कि एक व्यक्ति कितना साहसी होगा। तृतीय भाव का स्वामी यानी थर्ड हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा साहसी देखने को मिलेगा। उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है। इस व्यक्ति की स्किल जो होगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन को भी दर्शाता है। तो जब थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब लग्न में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको गाड़ी हमेशा तेज चलाता हुआ दिखाई देगा। ये बाय बर्थ ही उस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाएगा। थर्ड हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आ जाए तो उसे हम कैसे स्टडी करते हैं। देखिए, थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको या तो फैमिली को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर, या फिर फाइनेंस को लेकर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, थर्ड हाउस जो होता है वो व्यक्ति को प्रैक्टिस करवाता है। करेज व्यक्ति कहाँ दिखाता है, जहाँ उसको ज़रूरत होती है, नीड होती है किसी काम को, तभी तो वो करेज दिखाने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो कुटुंब को लेकर उसको कोई ना कोई करेज करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज वो फाइनेंस को लेकर भी सफ़र करता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में हो जाए। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस में विराजमान हो जाए तो उससे हम कैसे स्टडी करते हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड होता है वो आपके हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, यानी बिगेस्ट टेम्पटेशन, आपको कौन सी चीज़ आकर्षित करेगी, आपकी हॉबी कैसी रहेगी, ये आपका थर्ड हाउस अच्छे से बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड हाउस में यदि मंगल ग्रह विराजमान है और थर्ड हाउस एक्टिव हो जाए, यानी मंगल ग्रह अंतर्दशा में, प्रति अंतर्दशा में आ जाए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति को अचानक से एक्सरसाइज करने का मन करेगा, स्पोर्ट्स करने का मन करेगा, यानी उसकी जो हॉबी है वो वर्कआउट से जुड़ती हुई दिखाई देगी। या फिर वो मूवीज़ का शौकीन है तो वो आपको हमेशा एक्शन मूवी देखता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो मंगल के जो कारक तत्व हैं वो क्या है, मार धाड़, एक्शन, ये सब मंगल के कारक तत्व हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहे उसका मूवीज़ का शौक हो या फिर वर्कआउट का, एकदम से आप उसको, जैसे ही वो प्लेनेट एक्टिव होगा, ये एक्टिविटीज़ उस व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देती हुई देगी। यदि वीनस का जैसा प्लेनेट यानी शुक्र ग्रह थर्ड हाउस में हो और शुक्र ग्रह की दशा एक्टिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, जैसे ही शुक्र ग्रह की दशा एक्टिव होगी, वो व्यक्ति मेकओवर की तरफ ध्यान देने लग जाएगा कि मुझे ड्रेसअप अच्छा करना है, मुझे मेरा फेस अच्छा दिखाना है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से दिखनी चाहिए। यानी शुक्र की जो कारक तत्व है उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर आपको दिखाई देंगे जब वीनस एक्टिव होगा। क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो अट्रैक्शन को शो करता है।
थर्ड हाउस में जब मरकरी विराजमान हो यानी बुध ग्रह हो और उसकी दशा एक्टिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति एकदम से आपको राइटिंग करता हुआ दिखाई देगा, कुछ लिखने का मन करेगा, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो राइटिंग को दर्शाता है और बुध ग्रह भी राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में आ जाए तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति लग्जरी, कंफर्ट, इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं जितने भी होगी, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ये सारी बातें उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने फैमिली चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड हाउस लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने घर के इंटीरियर की ओर ध्यान देता है, अपने घर की वास्तु की ओर ध्यान दे सकता है। मतलब ऑल ओवर जो होगा उसका जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होगा वो एकदम से आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब फिफ्थ हाउस में आ जाए तो क्या होगा, देखिए पंचम भाव जो होता है वो आनंद का होता है यानी इंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी हॉबी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हो कि जब थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा एक्टिव हो जाए और थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपनी हॉबी से जुड़े हुए कार्य करेगा, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो ट्रेवल करना हो, चाहे कहीं घूमना हो, जो भी उसकी हॉबी होगी वो जैसे ही हॉबी से अटैच जुड़ेगा तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी। ये कनेक्शन होता है जो थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होता है। आप देखते होंगे कि कई व्यक्ति बोलते हैं मैं जब भी ट्रेवल करता हूं तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, मैं जैसे ही एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, डांसिंग करता हूं, जो भी उस व्यक्ति की हॉबी है वो जैसे ही उस हॉबी से कनेक्ट होगा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपको एंजॉयमेंट को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस संतान का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान को लेकर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस का मतलब मेरा ये है कि एक उसके सामने चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि वो बच्चों की परवरिश कैसे करे, उनको कैसे संस्कार दे। स्मूथ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसको एफर्ट, उसको करेज जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो प्रैक्टिस को दर्शाता है, करेज को दर्शाता है। तो संतान को लेकर वो वहाँ व्यक्ति पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई देगा। थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब सिक्स्थ हाउस में हो जाए तो क्या होता है, देखिए सिक्स्थ हाउस जो है वो उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11 ये वृद्धि को दर्शाते हैं और सिक्स्थ हाउस जो है वो कर्ज को भी दर्शाता है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में होना कहीं ना कहीं आपके कर्ज को बढ़ाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी तो उसको डॉक्यूमेंट्स को लेकर, छोटे सिबलिंग्स को लेकर कहीं ना कहीं उसको लिटिगेशन आ सकते हैं, उसको डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है, डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई उसको परेशानी देखने को मिल सकती है। थर्ड हाउस जो होता है वो सडन इवेंट करवाता है, स्थान परिवर्तन भी करवाता है। थर्ड हाउस लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में हो, और सिक्स्थ हाउस क्या है, सेवा भाव है, आपकी सर्विस है, कॉम्पिटिशन है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ है तो जैसे ही थर्ड हाउस लॉर्ड की दशा एक्टिव होगी आप देख पाओगे कि अचानक से उस व्यक्ति का कॉम्पिटिशन क्लियर हो जाएगा, या उसके अंदर आपको एकदम से ट्रांसफर देखने को मिलेगा, स्थान परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सब थर्ड हाउस से हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में आ जाए तो क्या होता है, सेवंथ हाउस जो होता है वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेवंथ हाउस में थर्ड हाउस लॉर्ड का बैठना ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो कम्युनिकेटर होगा, बातें करने वाला होगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने फर्स्ट हाउस का आपको बता रहा था कि थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब लग्न में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति खुद से बातें करने वाला होता है। वो जब भी अकेला बैठेगा तो बार बार आप देखोगे वो खुद से बातें करेगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को खुद से बातें करता हुआ देखो तो आप ये नोटिस कर लेना कि उसका थर्ड हाउस लॉर्ड जो है उसके लग्न में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठना एक इंडिकेशन ये देता है कि आपका छोटा भाई विदेश में हो सकता है, या जैसे ही थर्ड हाउस लॉर्ड एक्टिव होगा वो घर से दूर भी जा सकता है। थर्ड हाउस लॉर्ड जब एट्थ हाउस में आ जाए यानी तृतीय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाए तो वो क्या दिखाता है, देखिए अष्टम भाव जो होता है प्रॉब्लम्स का होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, उसकी जो स्किल होगी वो डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति को सिबलिंग्स को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने नेबर को लेकर, पड़ोसियों से लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है और एट्थ हाउस होता है वो रिसर्च होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि रिसर्च से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको भरपूर सपोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आ जाए तो क्या होता है। देखिए नाइन्थ हाउस जो होता है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके फादर को ट्रबल दे सकता है। लेकिन हम भाग्य की बात करें, क्योंकि नवम भाव जो है आपके भाग्य स्थान भी है, तो ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपना स्थान परिवर्तन करेगा उसको जो लक का सपोर्ट है वो मिलने लग जाए, उसका भाग्य उसका साथ देने लग जाएगा, या फिर वो शॉर्ट ट्रेवल भी कर सकता है।
थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 10th हाउस में हो जाए तो क्या होता है, देखिए 10th हाउस आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। तो एक तो इंडिकेशन ये आती है कि उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है वो थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों से हो सकता है, जैसे वो व्यक्ति मार्केटिंग में हो सकता है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर पब्लिक लाइजनिंग का भी वो काम कर सकता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। थर्ड हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में आना एक इंडिकेशन ये भी देता है कि ऐसे व्यक्ति की जो हॉबी होगी वो उसका प्रोफेशन बन सकती है, क्योंकि देखिए 10th हाउस जो है वो क्या है, कर्म स्थान है, और थर्ड हाउस क्या है, आपकी हॉबी है। तो ऐसा व्यक्ति अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग देखने को मिल सकती है। थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 11th हाउस में आ जाए, यानी एकादश भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो सोशल सर्किल होता है, ऐसा फ्रेंड सर्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि देखिए एकादश भाव जो होता है वो आपके मित्रों को दर्शाता है, आपकी संगत को दर्शाता है। वहीं थर्ड हाउस आपको क्या है, अट्रैक्शन का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ से, अपने फ्रेंड सर्किल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। थर्ड हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट जब 12th हाउस में आ जाए तो हम क्या देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को सडन एनिमीज से खतरा रहता है, यानी वो सोच भी नहीं सकता ऐसे शख्स उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर वो चाहे उसके पड़ोसी हो सकते हैं या उसके सिबलिंग हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो लॉस को भी दर्शाता है और आपके हिडन एनिमीज को भी वो दर्शाता है। और हम क्या देखते हैं, 12th हाउस जो होता है वो आपके खर्चों को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी हॉबी के ऊपर, ट्रेवलिंग के ऊपर खर्चा करता हुआ दिखाई देगा, या फिर छोटे भाई बहनों के ऊपर भी वो खर्चा कर सकता है। 12th हाउस जो होता है वो मोक्ष को दर्शाता है। तो यदि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको मोक्ष के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई देगा, पुरुषार्थ करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। गुरु का घर भी इसको 12th हाउस को बोला गया है। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा आगे जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छी रेमेडीज़ की। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो जब भी कोई कार्य करने जाए तो उसका कार्य सफल हो, तो उसके लिए वो क्या उपाय करें। तो एक आसान सी रेमेडी है, आप अपनी जन्म कुंडली में ये देख सकते हो कि थर्ड हाउस कौन से ग्रह से प्रभावित है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो इनिशिएशन का होता है, शुरुआत का होता है, प्लानिंग का होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब थर्ड हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में आ जाए तो उस व्यक्ति की प्लानिंग फेल होती है। लेकिन यदि ये उपाय आप कर लेते हो तो आपकी प्लानिंग भी सक्सेस होगी और आपको जो नया कार्य करने जा रहे हो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए थर्ड हाउस क्या है, शुरुआत है। थर्ड हाउस में यदि सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए, यानी नवग्रह के राजा सन यदि वहाँ प्लेस हो जाए, तो आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करके या सूर्य देव को अर्घ देकर या फिर अपने पिताजी को प्रणाम करके आप यदि निकलते हो तो वो आपके कार्य में सफलता के लिए चांसेस बढ़ाते हैं। चंद्रमा यदि यहाँ हो तो आपको अपने माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेकर आपको घर से निकलना चाहिए। मंगल ग्रह यदि थर्ड हाउस में आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों से एक दीपक जलाना है, फिर आपको अपने घर से प्रस्थान करना है। वहीं बुध ग्रह विष्णु भगवान की उपासना को दर्शाते हैं, तो विष्णु भगवान से जुड़ी हुई आप उपासना करके आप घर से निकल सकते हो। गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि आप अपने गुरु को प्रणाम करके निकलें, अपने घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करके उनकी ब्लेसिंग लेकर फिर आप घर से निकलें। शुक्र ग्रह यानी वीनस यदि यहाँ पे थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या होता है, देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना जो पार्टनर है उससे आप जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उससे आप विचार विमर्श करके घर से निकले, या फिर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उनकी उपासना करके उनकी पूजा पाठ करके घर से निकल सकते हो। शनि ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए तो आप धूप कर सकते हो, धूप करके घर से निकले, या फिर आप अभिषेक करके भगवान शिव का अभिषेक करके भी आप घर से निकल सकते हो। राहु देव यदि आ जाए यहाँ पर तो आप माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। वहीं यदि केतु ग्रह थर्ड हाउस में आ जाए तो आप गणेश जी की उपासना करें, उनका आरती करें या उनको हरि दूब अर्पित करके आप घर से निकलें। इस प्रकार आप थर्ड हाउस को देख सकते हो कि थर्ड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आपके इनिशिएशन को सफल बना सकता है, थर्ड हाउस कैसे आपकी हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, और वो कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये सारी बातें आप थर्ड हाउस से समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, और इस वीडियो से जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे हम फोर्थ हाउस लॉर्ड को लेंगे कि फोर्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेज में क्या दर्शाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।